विपक्ष को बताया महाभारत के दुष्ट और योगी आदित्यनाथ को बताया भगवान का अवतार। जब पत्नी ने पूछा यूपी में क्या चल रहा है तो नितिन गडकरी ने दिया ऐसा जवाब कि तिलमिला गया विपक्ष। भरे मंच पर योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना करने लग गए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सुदर्शन चक्र की तरह यूपी में दुर्जनों का विनाश कर रहे योगी आदित्यनाथ के सामने अब वो भी नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं जो कभी खुद को भाजपा में मोदी के बराबर का नेता समझते थे। मोदी के बाद जब योगी आदित्यनाथ को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठने लगी तब भी उन्होंने अपनी गर्दन आगे की थी, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा चला है कि ये अब खुद योगी आदित्यनाथ का गुणगान करने लगे हैं, क्योंकि जब जनता जनार्दन का जिसे खुले तौर पर समर्थन मिलता है तो उसके सामने सब ओछे नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ आज देश की राजनीति के विराट व्यक्तित्व बन चुके हैं। उनसे टकरा पाना भारतीय नेताओं के वश की बात नहीं है। दिग्गज नेताओं की दिन रात की चर्चाओं के अलावा अब बेडरूम की चर्चाओं का भी योगी आदित्यनाथ हिस्सा बन गए हैं। भाजपा के कद्दावर नेता कहने जाने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मेरी पत्नी ने पूछा यूपी में क्या चल रहा है। मैंने कहा कि जिस तरह धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान दुर्जनों का नाश करने के लिए अस्त्र उठाया था, उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दुर्जनों और अत्याचारियों को नाश करने का काम कर रहे हैं। जब जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ा है तब तक किसी न किसी ने धरती पर अवतार लिया है। समय समय पर दुर्जनों का विनाश करने के लिए कोई न कोई सामने आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जिस तरह योगी जी दुर्जनों का विनाश कर रहे हैं यह प्रशंसनीय है, इसलिए मैं उनको कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने ये बातें कही। यहाँ नितिन गडकरी ने 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश से 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ का पूरे देश की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। आज यूपी में सज्जन और शरीफ लोगों के दिल में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि अब अन्याय नहीं होगा। जब भी अन्याय होगा तो कोई न कोई ऐसी शक्ति सामने आएगी जो दुर्जनों का मुकाबला पूरी ताकत और शक्ति के साथ करेगी। आज समाज की यही अपेक्षा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मामले में एक आदर्श स्थापित किया है। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि हम किसान के बेटे गोरखपुर के इथेनॉल के पंप शुरू करेंगे। पेट्रोल का दाम 120 रुपए लीटर होगा तो इथेनॉल 60 रुपए किलो होगा। इससे हमारी बाइक, ऑटो, कार और अन्य गाड़ियां बेफिक्र होकर सड़कों पर दौड़ सकेंगे। इससे प्रदूषण भी बेहद कम होगा। जाहिर है कि नितिन गडकरी के इस बयान ने राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ को लेकर यह पहली बार नहीं है कि उन्होंने किसी की ने भगवान का अवतार बताया है। गाहे बगाहे ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में उठती रहती हैं कि योगी आदित्यनाथ को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।